आजकल यूट्यूब में क्या हो रहा है आप लोगों को भली-भाँति पता है कि गोरखपुरिया भाभी के साथ क्या हो रहा है। उस गोरखपुर की शेरनी के साथ जो गोरखपुर की एक ब्रांड है, वो किसी की मोहताज नहीं है। सबको पता है कि गोरखपुर की शेरनी गोरखपुरिया भाभी के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है इस समय। पहले तो ये लग रहा था, कुछ वीडियो देखने से ये लग रहा था कि महादेव भैया के पास एक बेटा नहीं है, 3-3 बेटियाँ हैं। इसकी वजह से वो अपने परिवार वालों से खफ़ा हैं, दूसरी शादी करने जा रहे हैं, रशियन लाने जा रहे हैं। पता नहीं गोरखपुरिया भाभी कह रही थी कि मेरे पास एक बेटा नहीं है, जिसकी वजह से महादेव भैया उनको टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब घर में इतना हुड़दंग मचा रखे हैं, तोड़-फोड़ कर रखे हैं। तो लेकिन दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, या तो फिर उनके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है कि जब वो हावी होता है तो वो तोड़-फोड़ करने लगते हैं। कभी बच्चों की तरह रोते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी लड़ते हैं। मतलब उनकी हरकतें अजीब-अजीब सी लग रही हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है, नहान स्नान है, गंगा स्नान है और प्रयागराज में कुंभ का महाकुंभ का मेला भी लगा है और इसमें लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं, बल्कि और आज मंगलवार का भी दिन है, जिसमें कभी भी लोग मंगलवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन आज महादेव भैया गोरखपुरिया भाभी से जिद कर रहे थे एक बच्चे की तरह कि उन्हें मछली खानी है। रट्टा लगा के रखे थे कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, खाऊँगा तो मछली खाऊँगा। तो दोस्तों, ये सब देखते हुए लग रहा है कि गोरखपुरिया भाभी के हस्बैंड को किसी ने कुछ कर दिया है, या तो फिर उनके ऊपर कोई ऐसी साया आ गया है, क्योंकि वो रहते हैं एकदम वीराने में, सिवान में रहते हैं, खेत में अपना घर बनवा कर रहते हैं और उसके कुछ दूरी पर एक नदी बहती है जहाँ अक्सर गोरखपुरिया भाभी और महादेव भैया रील भी शूट किए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, और वहाँ मछली भी पकड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जो गंदी हवाएँ होती हैं, वो ऐसी ही जगहों पे होती हैं और कभी भी अकेले में लग जाती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसे मैं भी बिलीव नहीं करती थी, लेकिन इंसान को करना पड़ता है। जब भगवान एक पत्थर को भगवान मानकर इंसान पूजता है, एक आस्था रखता है, तो भगवान है अगर इस धरती पर, तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं पृथ्वी पर और अक्सर गाँव घर में ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। क्योंकि एक तो गोरखपुरिया भाभी जो है अलग ही रहती हैं, दूर एकदम खेत में मकान बना के रहती हैं, एकदम बिल्कुल वीराना ही लगता है दूर-दूर तक देखो तो। और वहीं पर कुछ दूरी पर नदी भी बहती है। तो हो सकता है ऐसी कोई चीज़ उनके पास, मतलब उनके लग गई हो, जिसमें उन्हें सोखा, ओझा या तांत्रिक को दिखाना चाहिए गोरखपुरिया भाभी को। तो मैं गोरखपुरिया भाभी से यही कहना चाहती हूँ कि इसमें आप जा कर के डॉक्टर को पहले दिखाइए और सोखा ओझा को भी दिखाइए भाभी, क्योंकि जैसी हरकतें गोरखपुरिया मतलब जो महादेव भैया कर रहे हैं, वो कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमने जहाँ तक देखा महादेव भैया को, कि मतलब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, उनको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता, इतना नॉर्मली बात करते हैं। और आज उनका ये रूप देख करके हमें भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब महादेव भैया इस तरीके की हरकत कर रहे, तोड़ फोड़, ताबड़तोड़ गुस्सा, इतना जोर से चीखना चिल्लाना, बच्चे भी डरे सहमे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गोरखपुरिया भाभी, मुझे मालूम है, मैं अगर ये वीडियो आपको मेंशन करूँगी तो ज़रूर आप हमारी वीडियो तो ज़रूर देखते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमें भी जानते हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप मेरी बातों को देखेंगे, समझेंगे। मतलब यही कहना चाहते हैं कि भैया को आप किसी अच्छे तांत्रिक को, ओझा सोखा को दिखाइए, जिससे भैया जल्दी से ठीक हो जाएँ। क्योंकि भैया ऐसी हरकतें कभी नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम देख, क्योंकि आपके शादी के इतने साल हो गए हैं, कभी भैया ने ऐसी हरकत नहीं की। बेटा-बेटी कुछ नहीं होता है भाभी जी, 3 बेटियाँ समझ लीजिए 3 बेटे के बराबर हैं। जो ब बेटियाँ जितनी सेवा माता-पिता की कर देती हैं, उतना लड़के भी नहीं करते हैं। तो ये सब सोच जो होती है ना, छोटी सोच जो होती है कि लड़का-लड़की, कोई में आज लड़का-लड़की कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, लड़की पायलट, थल सेना, वायु सेना, कहाँ नहीं है लड़कियाँ। लड़कियाँ किसी लड़के से कम नहीं होती हैं, बस सिर्फ सोच की फ़र्क होती है। तो इसलिए लड़का-लड़की कुछ नहीं है, वो तीनों जो बेटियाँ हैं आपकी, कितनी अच्छी हैं, कितनी समझदार हैं, पढ़ाई-लिखाई में, हर चीज़ में कितनी अच्छी हैं आपकी, कितनी प्यारी बेटियाँ हैं। तो अगर गोरखपुरिया भौजी के जो हस्बैंड है महादेव भैया, अगर बेटे के लिए सब ऐसा कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और अगर उनके ऊपर कोई गलत साया है या कहीं
कहीं कुछ नाग गए हैं, टाप गए हैं, या उनको किसी चीज़ ने पकड़ रखा है, भूत प्रेत ने, तो गोरखपुरिया भाभी आप सोखा ओझा तांत्रिक को दिखाइए और फटाफट भैया को ठीक कराइए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिवान में आप लोग रहते हैं, खेत वेत में रहते हैं, तो ज़्यादातर अगर इंसान अकेले में कहीं डर जाए, बाहर जाए, तो ऐसे लोग जो हो, ऐसे चीज़ें जो होती हैं पकड़ लेती हैं। ये बात हकीकत है। मैंने भी ऐसे कई केसेस गांव में देखे हैं और बिल्कुल रियलिटी है ये। तो ऐसा ही हुआ होगा महादेव भैया के साथ। तो आप प्लीज़ उन्हें जल्दी से दिखाइए, किसी सोखा ओझा तांत्रिक जो भी है, जो उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। और दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे हो कि मतलब ये दिल्ली में रहती है फिर भी इन सब चीज़ों में बिलीव करती है। तो हाँ, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा देखा भी है मैंने। देखा है मैंने, तो ऐसा हो सकता है। जब भूत प्रेत का साया होता है या किसी ने कुछ कर दिया होता है, तो इंसान का दिमाग अपने बस में नहीं होता है, वो बल्कि अपने परिवार वाले तक को नहीं पहचानता है। और जब तक उसका सही से इलाज ना हो जाए, वो ठीक भी नहीं होता जल्दी। तो इसलिए गोरखपुरिया भाभी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो आप ज़रूर भैया को किसी ओझा तांत्रिक को दिखाइए और उन्हें जल्दी से ठीक करवाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैं यहीं पर अब एंड करती हूँ। और अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को, मतलब मेरी कोई भी बात आपको ज़रा से भी बुरी लगी हो, तो उसके लिए सो सॉरी। और अब मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो का एंड। जय श्री राम।